गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, कल जो हमने बात की थी, रूट की बात हम कर रहे थे, मूल जोन की बात कर ली थी। हमारा जो अगला टॉपिक था वो ये था मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ जोन की, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की हम लोग बात कर रहे थे। मुसला मूल और जकड़ा मूल की हम बात इसके अंदर करेंगे, इसके साथ अपस्थानिक जड़ की भी बात करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि मुसला मूल के रूपांतरण की हम बात करेंगे, जिसमें 1 नंबर बात करने वाले हैं खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण। किसकी बात करने वाले हैं? खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण की जो है वो बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं आगे। खाद्य संग्रह हेतु मुसला मूल का रूपांतरण। इस टॉपिक की हम बात करने। देखिए, सबसे पहले खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण मतलब क्या है? जड़ें जो होती हैं मुसला मूल, वो अतिरिक्त खाद्य पदार्थ, किसके लिए? अतिरिक्त खाद्य पदार्थ, अतिरिक्त खाद्य पदार्थ का संग्रह कर क्या हो जाती हैं? का संग्रह करके मांसल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मांसल हो जाती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये मतलब 4 प्रकार आपके दे रखे हैं। सबसे पहले जो दे रखा है तर्कुरूपी, कौन सी है? तर्कुरूपी, कौन सी है? तर्कुरूपी। देखो, मुसला मूल जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? मध्य भाग में फूली हुई हो जाती हैं। मध्य भाग में क्या हो जाती हैं? मध्य भाग में फूली हुई हो जाती हैं। और दोनों सिरों पर क्या होती हैं? दोनों सिरों पर क्या हो जाती हैं? पतली हो जाती हैं। दोनों सिरों पर से क्या हो जाती हैं? पतली हो जाती हैं और मांसल रहित, मांसल सहित होती हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो मूली आपने देखी होगी। क्या देखी होगी? मूली आपने देखी होगी, दोनों किनारों से पतली होती हैं और मध्य भाग से ज़्यादा फूली हुई होती हैं। तो इस प्रकार से ये भोजन का संग्रह कर लेते हैं, खाद्य का संग्रह कर लेते हैं और उसे हम खाने के काम में भी लेते हैं। 2 नंबर अगर हम बात करें, 2 नंबर की अगर बात करते हैं तो वो है कुंभी रूपी। कौन सी है? कुंभी रूपी। कुंभी रूपी की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? ऊपरी भाग जो है, कौन सा भाग? ऊपरी भाग है वो काफ़ी फूला हुआ होता है। ऊपरी भाग क्या होता है? काफ़ी फूला हुआ होगा और नीचे का भाग जो है वो पतला होगा। नीचे का भाग क्या होगा? पतला होगा। जैसे आप लोगों ने सलजम देखा होगा। क्या देखी होगी? सलजम जो है वो देखी होगी। ठीक है ना? बिल्कुल इस प्रकार से ऊपर का भाग तो बिल्कुल इस प्रकार से, ये मान लीजिए लगा हुआ है, इस प्रकार से होगा। नीचे का भाग इस प्रकार से बिल्कुल क्या होगा? पतला होगा। इसी प्रकार चुकंदर भी है, वो भी आपने देखा होगा। ठीक है, 3 नंबर बात करें तो वो है शंकुरूपी। शंकुरूपी तो आप जानते ही हो, गाजर आप लोगों ने देखी होगी। इसमें क्या होगा? इसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है तो नीचे का हिस्सा धीरे धीरे पतला होता जाता है। ऊपरी हिस्सा तो क्या होगा? ऊपरी हिस्सा क्या होगा? चौड़ा होगा और नीचे का हिस्सा, नीचे का हिस्सा क्या होगा? धीरे धीरे, नीचे का हिस्सा जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। जैसे कि आपने गाजर देखी है। क्या देखी है? गाजर जो है वो आपने देखी है। ठीक है, लास्ट जो है वो है साकंद। लास्ट क्या है? कंद भी बोल सकते हो आप, साकंद। ठीक है ना? इसको इंग्लिश में ट्यूबर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें मूल है वो फूली हुई तथा अनिश्चित आकृति की हो जाती है। मूल जो है वो क्या हो जाती है? फूल कर अनिश्चित आकृति की, फूल कर क्या हो जाती है? अनिश्चित आकृति की जो है वो हो जाती है। कैसी हो जाती है? अनिश्चित आकृति की जो है वो हो जाती है। जैसे अगर बात करें उदाहरण की तो गुलब्बास। उदाहरण क्या होगा? गुलब्बास। उदाहरण क्या है? गुलब्बास। तो ये थे खाद्य संग्रहण हेतु मुसला मूल के रूपांतरण। अब हम 2 नंबर बात करते हैं श्वसन हेतु। श्वसन हेतु मुसला मूल का रूपांतरण। श्वसन हेतु मुसला मूल का रूपांतरण किसके लिए?
शोषण हेतु मूल का जो रूपांतरण है उसको पढ़ते हैं। देखिए शोषण के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो दलदली भूमि है अर्थात कीचड़ वाली भूमि है, कौन सी भूमि है, दलदली भूमि है, उनमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण जो मूल हैं उनमें कुछ शाखाएं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाती हैं, कुछ शाखाएं क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाती हैं अर्थात ऊपर की ओर वृद्धि करने लगती हैं। तो वो क्या आ जाती हैं, भूमि की सतह से ऊपर आ जाती हैं, भूमि की सतह से क्या आ जाती हैं, ऊपर आ जाती है। ये भूमि है, ये नीचे जड़ है जल के अंदर, किसके अंदर, जल के अंदर। कुछ जड़ें हैं वो इस प्रकार से भूमि के ऊपर आ जाती हैं और वो किसका काम करती हैं, शोषण का काम करती हैं। इन मूलों को न्यूमेटोफोर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, न्यूमेटोफोर भी जो है वो बोला जाता है। इनके वातरंध्र होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा ये आसानी से क्या कर लेती हैं, वातरंध्र होती हैं जिनके द्वारा आसानी से ये क्या करती हैं, शोषण कर लेती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो राइजोफोरा, कौन सा, राइजोफोरा पादप जो है ये जलीय पादप हैं और इस पादप के अंदर जलीय या कीचड़ के अंदर ये पाया जाता है, जो इस प्रकार से सतह से ऊपर की ओर जड़ें निकलकर शोषण की क्रिया जो है वो करती हैं। तो ये जड़ें क्या हैं, ज़मीन से बाहर निकली हुई रहती हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम 2 नंबर जो मूल थी, ये तो मूल के रूपांतरण हो गए, किसके, मूल के रूपांतरण हो गए, किसके हो गए, मूल के रूपांतरण। इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं 2 नंबर अपस्थानिक मूल के रूपांतरण, अपस्थानिक मूल के रूपांतरण अर्थात एडवेंटेज जो जड़ें होती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। अपस्थानिक मॉडिफिकेशन ऑफ अपस्थानिक मूल जो है उनकी बात कर लेते हैं। ये भी क्या है, विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित होती हैं, क्या होती हैं, विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित होती हैं। किसके लिए रूपांतरित होती हैं, विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित होती हैं। जैसे 1 नंबर पर अगर हम बात करें तो भोजन संग्रहण के लिए, किसके लिए, भोजन संग्रह के लिए, ठीक है, भोजन संग्रहण के लिए। तो सबसे पहले 1 नंबर है कंदिल, कौन सी मूल है, कंदिल मूल। कंदिल मूल की बात करते हैं तो कुछ पौधों में श्यान स्तंभ की पर्व संधियाँ से जड़ें निकलती हैं, किससे निकलती हैं, पर्व संधियाँ से जड़ें निकलती हैं, जो भोजन के लिए क्या हो जाती हैं, भोजन के लिए, और भोजन का संग्रहण करके, भोजन का संग्रहण करके क्या हो जाती हैं, मोटी व कहीं पतली हो जाती हैं, मोटी एवं कहीं से क्या हो जाती हैं, पतली जो है वो हो जाती हैं। अर्थात उनकी कोई निश्चित जो आकृति है वो नहीं होती है, क्या नहीं होती है, निश्चित आकृति जो है वो नहीं होती है। जैसे उदाहरण की बात करें शकरकंद, शकरकंदी अपन जिन बोला शकरकंद, ठीक है, ये निश्चित आकृति के नहीं होती हैं और जो भोजन के लिए संग्रह होते हैं वो एक प्रकार की क्या है, जड़ें ही होती हैं। 2 नंबर बात करें कंदिल गुच्छ मूल, कंदिल गुच्छ मूल, कंदिल गुच्छ मूल की बात करें तो अपस्थानिक जड़ें जो है वो गुच्छों में निकलती हैं तथा फूली हुई होती हैं। क्या हम निकलें, गुच्छ हम निकलेंगी और साथ में फूली हुई होती हैं जिनके अंदर भोजन जो है वो स्थित होता है। जैसे डेहलिया देखा होगा आपने, डेहलिया है, ठीक है, स्थावर हैं, ये अपस्थानिक जड़ों के भोजन के लिए रूपांतरण होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे 3 नंबर अगर बात करें तो ग्रंथि में मूल, ग्रंथि में मूल, ठीक है, ये क्या होते हैं, अपस्थानिक जो है वो अंतिम छोर या शीर्ष पर खाद्य संग्रह कर लेती हैं, अंतिम सिरे पे क्या कर लेती हैं, भोजन जो है उसका संग्रह कर लेती हैं, भोजन का क्या कर लेती हैं, संग्रह जो है वो कर लेती हैं और गोल हो जाती हैं। जैसे आंबा हल्दी, जैसे आंबा हल्दी क्या हो जाती हैं, ये गोल हो जाती हैं। इस प्रकार से देखें जड़ें, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ये है ज़मीन, यहाँ पे ये जड़ें निकली हुई हैं, ठीक है,
ये अंतिम सिरा है, यहाँ पे फूल कर इस प्रकार से गोल हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, अम्बा हल्दी बोला जाता है। मालाकार मूल, 4 नंबर क्या है, मालाकार मूल। अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो रूपांतरित होकर किस में बदल जाती हैं, माला के समान संरचना बना लेती हैं। जैसे करेला, जैसे करेला देखा होगा आपने, करेला किस प्रकार से अपनी जो संरचना है वो बना लेता है माला के आकार का, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये चलता जाता है। इसके बाद में लास्ट जो है वो है वलयाकार मूल। 5 नंबर क्या है, वलयाकार मूल। वलयाकार मूल की अगर बात करें तो ये भूमिगत अपस्थानिक मूल खाद्य जो है उसका संग्रह करके फूले हुए भाग में वल्यों की श्रृंखला बना लेते हैं। किसकी, वल्य श्रृंखला जो है वो बना लेते हैं, वल्य श्रृंखला बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आई पिकॉक, आई पिकॉक, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आई पिकॉक। इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से श्रृंखला जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। जड़ें जो हैं वो इस प्रकार से एक साथ क्या बना लेते हैं, जड़ें जो हैं वो श्रृंखलाओं में विभक्त हो जाती हैं। जैसे आई पिकॉक, इसका क्या हो गया, उदाहरण जो है वो हो गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने जो इस टॉपिक के अंदर खाद्य संग्रह हेतु मूल, मूसला मूल का रूपांतरण तर्कुरूपी, कुंभी रूपी, शंकु रूपी, शाकंद पढ़ा। शोषण हेतु मूसला मूल का रूपांतरण पढ़ा हमने, राइजोफोरा, उसका मैंने आपको उदाहरण बताया। इसके बाद में अपस्थानिक जड़ों के जो है रूपांतरण बताए, इनमें हम भोजन संग्रहण के लिए हमने पूरा कर लिया। कंदिल मूल, कंदिल गुच्छ मूल, ग्रंथिमय मूल, मालाकार मूल और वलयाकार मूल, इन सब की हमने जो है वो बात कंप्लीट कर ली। इसके बाद जो है हम बात करेंगे अपस्थानिक जड़ों के आंतरिक आधार के रूपांतरण, अपस्थानिक मूल के आंतरिक आधार के रूपांतरणों की बात करेंगे, जिसमें हम 4 पढ़ेंगे, ठीक है।